ओम शांति। कल हमने अद्भुत जीवन कहानी में सुना कि दादी जानकी जी, दादी रुक्मणी जी स्वामी निर्मल जी के बुलाने पर सम्मेलन में सम्मिलित हुई थी और वहाँ सम्मेलन से जैसे ही वापस आ रहे थे तो वहाँ के कुछ लोगों ने ज्ञान सुनने की इच्छा जाहिर की। उनके निमंत्रण को स्वीकार करके दादियों का वहाँ पर ठहरना हुआ। तो आगे बताती हैं, इस अनुभव में हमें निमंत्रण देने वाले विशेष दो परिवार थे। दोनों अपनी अपनी ओर हमें ले चलने के लिए आग्रह करते थे। आखिर दोनों को राजी करने के लिए हम दोनों बहनों में से एक बहन एक निमंत्रण पर, दूसरी दूसरे निमंत्रण पर चली गईं। हम प्रातःकाल क्लास करा के फिर दिन में दोनों मिलती थी और ईश्वरीय सेवा का प्रोग्राम बना लेती थी। 2-4 दिनों में दिल्ली से और बहनें भी आ गईं। अब शहर में कई स्थानों पर हमारे प्रवचन होने लगे। अब सत्संग सुनने वालों की संख्या काफ़ी बढ़ चुकी थी। अच्छे अच्छे परिवार ज्ञान से लाभ उठा रहे थे, परंतु अब कई लोगों ने देखा कि प्रचलित मंतव्यों और इन बहनों के मंतव्यों में काफ़ी अंतर है। बहनें परमात्मा को सर्वव्यापी नहीं मानती बल्कि भिन्न मानती हैं। इस प्रकार के ईश्वरीय ज्ञान बिंदु कई लोगों को तो बहुत युक्ति युक्त मालूम हुए और अन्य कई अंध श्रद्धालु लोगों को कथावाचकों ने तथा शास्त्रवादियों ने भड़का दिया। अतः कुछ लोगों ने आना बंद कर दिया और जो निष्पक्ष थे, अपने विवेक का प्रयोग करके सुनने वाले थे तथा दूसरों के बहकावे में आने वाले नहीं थे, वे तो नित्य प्रति आते रहे। उनके जीवन की धारणा ऊंची उठी। कुछ लोगों ने उन्हें भी हमारे यहाँ आने से रोकने के लिए बाद में धरना भी लगाया, परंतु किसी के रोकने से भला ऐसा कोई व्यक्ति रुक सकता है जिसके जीवन में अलौकिक परिवर्तन हुआ हो और जिसका निश्चय अपने ही अनुभव तथा विवेक पर टिका हो? क्या वह लोक लाज की परवाह करता है? नहीं। अतः अब वहाँ भी स्थायी ईश्वरीय सेवा केंद्र बन गया। अतः अब जन जन को प्रभु का संदेश दिया जाने लगा, जिसे कवि ने अपने पदों में इस प्रकार कहा है। मनोरम ज्ञान का दाता, सहज अति योग सिखलाता, सदा शिव विश्व का त्राता, मनुष्यों लो उठो पी लो ज्ञान अमृत वरदान लाया है, स्वयं भगवान आया है। तमस के स्वप्न घुलते हैं, अमा के बंद खुलते हैं, हृदय के पुष्प खिलते हैं, प्रकाशित प्राण मन करने कोई दिनमान लाया है, स्वयं भगवान आया है। शुभ यह काल संगम का, स्वयं शिव के समागम का, सभी के प्राण प्रियतम का, पुनः देवी विजय का, सृष्टि में जयगान छाया है, स्वयं भगवान आया है। ईश्वरीय सेवा के विभिन्न कार्यक्रम अब स्थान स्थान पर भाषणों द्वारा दीपावली, महाशिवरात्रि, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, होली आदि आदि विशेष उत्सवों पर विशेष आयोजनों द्वारा ईश्वरीय सेवा स्थानों पर नित्य प्रति प्रातः शाम काल दिन भर ज्ञान की क्लासों द्वारा और भी कई तरह से ईश्वरीय संदेश लोगों तक पहुंचाने का यत्न किया जाता था। जो भी पुस्तक पुस्तिका फोल्डर आदि छपाए जाते थे, उनकी एक एक प्रति पत्र सहित सभी प्रदेशों, देशों और विदेशों के राजाओं महाराजाओं को, भारत के विभिन्न नेताओं को, देश विदेश के विख्यात लाइब्रेरियों को, विश्वविद्यालयों को, धार्मिक सभाओं आदि आदि को भेजी जाती थी। उदाहरण के तौर पर जुलाई सन 1953 में अन्य महाराजाओं के अतिरिक्त नेपाल के महाराजा को भी साहित्य भेजा गया तथा दिसंबर 1953 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को आबू में राजस्व अश्वमेध अविनाशी ज्ञान यज्ञ में पधारने के लिए ईश्वरीय निमंत्रण भी दिया गया। उन्होंने
इसके लिए धन्यवाद तो लिख भेजा, परंतु वे आए नहीं। जुलाई 1953 में नेपाल सेना के मेजर जनरल सुराजंग बहादुर राणा तथा सेना अध्यक्ष कमांडिंग जनरल हिरण्य शमशेर जी के पत्र भी आए थे, जिनमें उन्होंने बाबा के प्रति बहुत ही स्नेह एवं सम्मान व्यक्त किया था। 24 जुलाई 1953 को ब्रह्मा कुमार विश्व किशोर जी के नाम नेपाल से पत्र आया था, जिसमें लिखा था कि महाराज भीरन शमशेर जंग बहादुर राणा की ताजपोशी के अवसर पर दादा लेखराज महाराजा के एक मान्य अतिथि थे और इसीलिए वे राजकुल एवं राजा के निकटतम दायरे में सम्मिलित थे। महाराजा के पोते मेजर जनरल सुबर्णा शमशेर जंग राणा के विवाह के अवसर पर दादा लेखराज का खींचा हुआ एक फोटो, जिसमें वे राजबग्गी में बैठे हैं और राजकुल के सुरक्षा सैनिक उनके पीछे हैं। गीता जयंती के अवसर पर गीता के भगवान के बारे में स्पष्टीकरण। दिसंबर 1953 में गीता जयंती के अवसर पर एक पुस्तिका हिंदी और अंग्रेजी में छपवाकर आचार्यों, विद्वानों तथा जनसाधारण को बांटी गई। उन्हीं दिनों ईसाई लोग भी मुंबई तथा अन्य नगरों में मेरी का वार्षिक उत्सव मना रहे थे। दिनांक 4 और 7 दिसंबर 1953 को मुंबई से प्रकाशित होने वाले पत्र टाइम्स ऑफ इंडिया में ईसाई और मेरी के जो चित्र प्रकाशित हुए थे, उनमें ईशा को मोर मुकुटधारी दिखाया गया था। अतः अब ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से जो पुस्तिका छपवाई गई, उसमें बताया गया कि कैसे आज भारत के लोग परमपिता परमात्मा के दिव्य नाम, दिव्य धाम और दिव्य कर्तव्यों के यथार्थ ज्ञान से अपरिचित हैं और अपने आदि सनातन देवी देवता धर्म को भी नहीं जानते, बल्कि स्वयं को हिंदू मानते हैं, जबकि वास्तव में हमारे धर्म का नाम हिंदू नहीं है। उस पुस्तिका में अनेक युक्तियों से यह भी बताया गया था, आज प्राय लोग मानते हैं कि गीता का ज्ञान भी कृष्ण ने दिया था, तथापि सत्यता इससे भिन्न है। यदि सचमुच में भगवान मोर मुकुटधारी और सजे सजाए श्री कृष्ण के दिव्य रूप में प्रकट होते, तो श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवत, महाभारत आदि ग्रंथों में यह क्यों लिखा होता कि मुझे साधारण तन में देखकर मूढ़मती लोग मनुष्य तन में आए हुए मुझ परमात्मा को तुच्छ समझते हैं, और कंस, शिशुपाल आदि ने उन्हें गालियां दी, और अर्जुन क्यों कहता कि मुझे आप अपने दिव्य एवं मोहिनी रूप का दर्शन कराओ, जबकि मनमोहन रूप में श्री कृष्ण सामने थे ही। इस प्रकार इस पुस्तिका में यह अच्छी तरह स्पष्ट किया गया है कि श्री राधा और श्री कृष्ण तो वास्तव में द्वापर युग में नहीं, बल्कि सतयुग के आरंभ में हुए, जिनका नाम स्वयंवर के बाद श्री लक्ष्मी और श्री नारायण हुआ। वास्तव में गीता ज्ञान परम पिता परमात्मा शिव ने कलयुग और सतयुग के संगम पर प्रजापिता ब्रह्मा के साधारण मानवी तन में अवतरित होकर दिया। उस ज्ञान द्वारा जब सतयुग की पुनः स्थापना हो चुकी तथा कलयुगी अधर्मों वाली सृष्टि का महाविनाश भी हो चुका, तब उस पावन देवी सृष्टि में श्री कृष्ण और श्री राधा आए। इस प्रकार उसमें बताया गया, वास्तव में भारतवासियों के धर्म का नाम आदि सनातन देवी देवता धर्म है, क्योंकि इनके पूर्वज श्री कृष्ण आदि देवता थे, न कि हिंदू। और इस धर्म की स्थापना कलयुग और सतयुग के संगम पर स्वयं परम पिता परमात्मा शिव ने आदि देव ब्रह्मा के द्वारा
5000 वर्ष पूर्व कराई थी। जापान में विश्व धर्म सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए एक निमंत्रण। सन 1954 में जापान में शिमिजू नगर में एक विश्व धर्म सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए यज्ञ माता के पास आबू में निमंत्रण पहुंचा। यज्ञ माता ने ब्रह्मा कुमार आनंद किशोर जी, ब्रह्मा कुमारी प्रकाश मणि जी, ब्रह्मा कुमारी रतन मोहनी जी को ईश्वरीय संदेश देने के लिए जापान भेजा। यह भारत माता का सौभाग्य था कि उसकी ये ब्रह्मचर्य व्रत धारिणी, कमल पुष्प निवासिनी, मनोविकार निवारणी, ज्ञान गुणदायिनी कन्याएं भारत की ओर से सम्मिलित हुईं। इन्होंने सम्मेलन में खुले शब्दों में परमपिता परमात्मा के अवतरण के बारे में जानकारी दी, क्योंकि सम्मेलन का एक विषय परमात्मा का अवतार था। सम्मेलन की कार्यसूची में विश्व शांति का विषय भी शामिल था। ब्रह्मा कुमारी रतन मोहनी जी, जो कि वर्तमान में माउंट आबू राजस्थान में है, वह सुनाती हैं व्यक्तिगत शांति और विश्व शांति इस विषय पर भाषण। हमने निसंकोच सभी को बताया कि विश्व शांति की स्थापना के लिए पहले तो व्यक्ति के मन में शांति होना जरूरी है, क्योंकि व्यक्ति ही समाज की एक इकाई है। व्यक्ति के मन में शांति तभी हो सकती है जब उसके कर्म अच्छे हों, क्योंकि सुख दुख का आधार मनुष्य के कर्मों पर है। पुनश्च कर्मों का आधार मनुष्य के मन पर है, क्योंकि कर्म करने से पहले मनुष्य के मन में संकल्प उठता है अथवा इच्छा उत्पन्न होती है, तभी कर्मेंद्रियां कर्म में तत्पर होती हैं। अतः मनुष्य के मन अथवा विचारों का सात्विक होना या काबू में होना जरूरी है। मन को कोई न कोई विकार, काम, क्रोध आदि अपवित्र अशांत करता है। मन को कंट्रोल करने वाली बुद्धि है, परंतु आज मनुष्य की बुद्धि में बल नहीं रहा, इसलिए मनुष्य आज चाहता कुछ है, सोचता कुछ और ही है, परंतु मन उससे कुछ और ही करा देता है। अतः बुद्धि में बल भरने के लिए एक तो ईश्वरीय ज्ञान की आवश्यकता है, क्योंकि ज्ञान ही बुद्धि की खुराक है, और दूसरे इसके लिए परमपिता परमात्मा से बुद्धि का योग होना जरूरी है, क्योंकि परमात्मा ही सर्वशक्तिवान, ज्ञान के सागर और पतित पावन है। परंतु मनुष्य परमात्मा से बुद्धि का योग तब तक नहीं लगा सकता जब तक कि उसे परमात्मा का परिचय अर्थात ज्ञान न हो। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करके याद द्वारा बुद्धि का संबंध परमात्मा से जोड़े। भारत का यही प्राचीन राजयोग है, जिससे कि पहले भारत कभी विश्व का एक आश्चर्य था। यह योग स्वयं परमात्मा ने ही सिखाया था, क्योंकि वही अपना सत्य परिचय दे सकते हैं। आज पुनः वे भारत का प्राचीन प्राय लुप्त ज्ञान और राजयोग सिखाकर व्यक्ति को भी पवित्र बनाकर शांति दे रहे हैं, तथा गुप्त वेश में प्रजापिता ब्रह्मा के तन द्वारा सतयुगी दैवी सुख और शांति संपन्न स्वराज्य की पुनः स्थापना भी करा रहे हैं। आप लोग जागिए और उसी ज्ञान नेत्रों द्वारा पहचानिए। वर्तमान समय के लक्षण देखकर सोचिए, क्या अब धर्म गिलाने का समय नहीं है? और अब उस पतित पावन विश्व शांति के स्थापक परमपिता परमात्मा को आना क्या नहीं चाहिए? इस तरह से उन्होंने विश्व शांति सम्मेलन में पहुंचकर परमात्मा का सत्य परिचय दिया। आगे हम कल सुनते हैं अद्भुत जीवन कहानी। ओम शांति।